बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी जायके वाली दाल मखनी, आसान रेसिपी, आसान मसाले, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। जब आप बनाओगे तो बहुत मज़ेदार सा इसका जायका होगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, ज़रूर ट्राई करनी है दाल मखनी। तो अपनी रेसिपी शुरू करती हैं। दाल बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है, 1 पाव। 1.5 कप मैंने नापा है, तो ये 1.5 कप दाल बनी। और रेड बीन्स हैं, जिन्हें रवां भी कहते हैं, लाल कलर के, ये मैंने आधा कप लिए। और 1 पाव दाल, आधा कप रवां। और लाल मिर्च मैंने ली हाफ टी स्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, और नमक हाफ टी स्पून। इसमें कम थोड़े थोड़े मसाले जाएंगे। जीरा 1/3 टीस्पून, साबुत जीरा डाला है। और ये है लहसुन के जो है 3 से 4 अदर। ये सिर्फ इसे मैंने बॉयल करना है, ये सारा मसाला डाल के प्रेशर में मैं गला रही हूँ। आप वैसे भी गला सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी। पानी इतना डालना है कि जिसमें दाल बहुत अच्छे से गल जाए। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और मैंने इसे फुल गला के, तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैं इसके मसाले की तैयारी कर रही हूँ। एक मैंने प्याज ली, उसे मैंने बॉयल कर लिया, पहले से गला लिया। ये आसानी से जरा मसाला अच्छा सा बनता है। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, वो पहले से गर्म किया हुआ था। और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी प्याज को। प्याज गली, ये बहुत ज्यादा फुल गला के तो मैंने ऑयल में शामिल की है। इससे मसाला बहुत जल्दी जल्दी से बनेगा। अगर जल्दी बनाना हो ना, तो ये लहसुन है, मैंने कूंडी में कूटा हुआ है, 1 टीस्पून बगैर पानी के। आप पेस्ट भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अदरक इसमें बाद में जाएगा, अभी मैं इसमें सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। और थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज पकी हुई है, गली हुई है, तो इसे थोड़ा सा भूनना ही है, मैंने कलर नहीं देना इसे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये लाल मिर्च साबुत मैंने इसे पहले बॉईल किया और पीस लिया, 2 टेबल स्पून है। आप ड्राई लाल मिर्च भी डाल सकते हो, जैसे मिर्च का पाउडर, वो हस्बे जायका आप डाल लो। और मैं 2 टेबल स्पून वो जो पीस के मैंने इसका पेस्ट बनाया ना, 2 टेबल स्पून शामिल किए हैं। ये है जीरा और धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। और हल्दी है इसमें एक हाफ टी स्पून। मसाले को अच्छा सा भून लेना है, मैंने पानी अभी शामिल नहीं इसमें किया। और ये एक टमाटर बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया, ये इसमें गया। आप पेस्ट भी डाल सकते हो पीस के, या ऐसे बारीक काटेंगे ना तो फौरन मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छा सा। तो मसाले को अब बहुत अच्छा सा भूनना है। ऑयल जो मैंने लिया थोड़ा सा, तो इसमें मक्खन जाएगा, क्रीम जाएगी, तो काफी ऑयल हो जाएगा। तो ये से ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। पानी की जरूरत हुई तो मैं थोड़ा सा शामिल करूंगी। ये ऑयल इसका सारा ऊपर नजर आ रहा है ना, तो मसाला भुन चुका है। बहुत अच्छी सी मसाले की खुशबू आ रही है भुनने की। तो अब इसमें जो दाल मैंने दिखाई थी, वो मैंने अच्छी सी बॉईल कर ली है। अब इसमें दाल मैं शामिल करूंगी और हमारी दाल झटपट से तैयार हो जाएगी। ये इसमें दाल गई, थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाती जाऊंगी और दाल मिक्स करती जाऊंगी। दाल बहुत अच्छी से गल गई है। मूंग की दाल है ना, तो ये बहुत मजेदार सी बनती है मूंग की दाल। माश की दाल भी, साबुत काले माश होते हैं साबुत, वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने साबुत मूंग की दाल इस्तेमाल की है, तो इससे भी बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो ये दाल जरूर ट्राई करनी है, जल्दी भी बनने वाली, झटपट बनने वाली दाल है। बस ये मैंने इसमें ये सारा सारा मसाला भून के दाल डाल दी ना, तो थोड़ा सा पकाना है। तो ये दाल बहुत मजेदार सी झटपट में तैयार होने वाली दाल है। रेस्टोरेंट पे ये बहुत ही ज्यादा खाई जाती है कि दाल मखनी भी मंगवाओ, तो ये मक्खन मैं डाल दूंगी 4 टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहो। इसमें मक्खन जितना जाएगा उतना मजेदार सा बनेगा। क्रीम जितनी जाएगी वो भी आप अपनी मर्जी से डालो, मजे की बनेगी। दाल हमारी बहुत ज्यादा जायके वाली, इसका जायका ही मक्खन और उसकी क्रीम से ना जायका ही बहुत मजे का बनता है। जरूर ट्राई करनी है कि ये दाल कैसी बनी। और मुझे भी बताना है कि आपने दाल ट्राई की तो कैसी बनी। अगर कोई आपको समझ ना आए, कमी पेशी हो, तो मुझसे आप कमेंट में आके पूछे, मैं जरूर बताऊंगी। ये इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक, ये इसमें गया। और कुछ ऊपर मैं गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। तो ये इसमें अच्छा सा मक्खन भी मिक्स में कर लूंगी, इसमें क्रीम भी जाएगी।
तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून वो होगी, बाकी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो अगर ज्यादा क्रीम डालनी है। अब ये क्रीम लास्ट में इसी तरह डालनी है, आखिर में ही, तो जायका अच्छा लगता है क्रीम का। अगर शुरू में डाल दो ना तो जायका उसका खराब हो जाएगा। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी, अच्छा सा हिला दिया चम्मच इसका, और बहुत दम वाली आग पे अब इसे रखना है। और ये तैयार है मजेदार सी दाल मखनी। जरूर ट्राई करनी है, बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही मजा आया इस दाल का, कि ये बहुत ही मजेदार सी दाल है। जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मजे की बनती है। बाकी अब डिश आउट करके दिखाती हूँ मजेदार सी दाल को। ये मैं दम के 10 मिनट के बाद मैंने ये दाल निकाली है। ये इतनी गाढ़ी सी होगी तो अच्छी लगेगी, ज्यादा गाढ़ी होगी ना तो वो जरा थिक सी बनती है। इस तरह का होना चाहिए। मजेदार सी दाल, खुशबू बहुत मजे की आ रही है, जरूर ट्राई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। और शेयर और लाइक जरूर दिया करें फेसबुक पर। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।